चलें ब्रदर, सब भाई जो है ना अनम्यूट कर लें, ठीक है। जब कोई सवाल जवाब होगा तो आप लोग पूछ लिया करना, ठीक है। एक चीज़ मैं जो है ना आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है, कि जिस चीज़ की मतलब कि जैसे कभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे ना, उसी के मुताल्लिक ही सवाल करना है, मतलब कि आगे पीछे वाला नहीं करना, ठीक है। जो क्लास चल रही होगी ना, बस उसी मुताल्लिक या उसकी समझ ना आए तो उसी के ऊपर ही सवाल करना है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी है कि जो हमने 8 दिन बाद या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद हमने डिस्कस करनी है या पढ़नी है, ठीक है? तो लड़के ऐसे होते हैं, वो आगे वाली चीज़ें अभी से पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो जो चीज़ें हम अभी आज पढ़ेंगे, उनके अंदर किसी को भी डाउट हो, कोई भी मसला-मसाइल समझ ना आए, एक दफ़ा नहीं आती समझ, 2 दफ़ा पूछो, तीसरी दफ़ा पूछो, जब तक समझ नहीं आए, आप लोगों ने पूछते रहना है, ठीक है? ये नहीं है कि भी अगर एक दफ़ा समझ नहीं आई, तो दूसरी दफ़ा पूछोगे तो कोई मसला होगा या मैं कोई बात करूँगा, ऐसा-वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मार्केट के अंदर ना कैंडलस्टिक सीक्वेंस इस जगह पे ये लिखा हुआ है, ठीक है? मार्केट के अंदर जब कैंडलें बनती है ना कैंडलें, ठीक है? 3 साइज़ की कैंडलें बनती हैं, 3 साइज़ की, ठीक है? जैसे कि इस जगह पे मैंने नंबर वाइज़ जैसे कि इस जगह पे मैंने बताया हुआ है कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ठीक है? लार्ज, मीडियम, स्मॉल। इन 3 साइज़ के अलावा और कोई भी साइज़ नहीं है कि जो मार्केट के अंदर कैंडल बनेगी, ठीक है? इन 3 साइज़ के अलावा कोई चौथा और साइज़ नहीं, ठीक है? या बड़ी बनेगी, फिर बड़ी बन जाएगी, फिर उससे बड़ी बन जाएगी, या पहले छोटी बन जाएगी, जैसे कि मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि इस जगह पे आप लोग ये देखें, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल आई ना, ठीक है? मीडियम कैंडल बनी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कैंडल जो बनी, लार्ज बन गई, ठीक है? तीसरी कैंडल बनी हमारे पास, वो बन गई स्मॉल। पहले मीडियम थी, फिर लार्ज होगी, फिर स्मॉल। इस जगह पे पहले हमारे पास मीडियम आती है, फिर स्मॉल आ जाती है, फिर लास्ट में लार्ज आ जाती है। इस जगह पे पहले स्मॉल आ गई, फिर लार्ज आ गई, फिर मीडियम आ गई, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल के जो साइज़ होते हैं ना, वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? मतलब हम कोई ये नहीं बोल रहे कि भई कैंडल का जो कलर है वो कौन-सा होगा, नहीं, ठीक है? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ब्रदर, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? अगर फिर भी आप लोगों ने करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो हम चीज़ ये पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ़ हमें यही चीज़ के इंडिकेट हमें मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल का जो साइज़ है वो कौन-सा आने वाला है, ठीक है? अक्सर आप देखते होंगे कि मार्केट अप की तरफ जा रही है, ठीक है? मार्केट अप की तरफ जा रही है। तो लोगों की जो ट्रेडर होते हैं, जिनको इन चीज़ों का पता होता है कि भई अब कैंडल का जो साइज़ है वो कौन-सा आने वाला है, ठीक है? अक्सर आप देखते हो कि कैंडल इस जगह पे जो है ना, मतलब कि इतनी बड़ी बनती है, लेकिन लोगों की जो ट्रेड होती है ना, वो सेंटर में उन्होंने प्लेस की होती है। लेकिन फिर भी उनकी विन हो जाती है। तो कुछ लोग डर रहे होते हैं कि यार मुझे सेफ्टी मार्जिन चाहिए, सेफ्टी मार्जिन से मैं ट्रेड लूँगा तो फिर मेरी ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है? हर जगह पे सेफ्टी मार्जिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हर जगह पे सेफ्टी मार्जिन ज़रूरी नहीं है। जब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ना कि नेक्स्ट कैंडल का जो साइज़ है वो कौन-सा आने वाला है, स्मॉल आने वाला है या लार्ज आने वाला है या मीडियम आने वाला है, ठीक है? तो आप इज़िली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इधर 2 साइज़ बना लेता हूँ, ठीक है? 2 साइज़ को देख के हमें पता चलेगा कि भई नेक्स्ट कैंडल का जो साइज़ है वो कौन-सा आने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल का जो साइज़ है वो कौन-सा आने वाला है। जैसे कि मैं 2 कैंडल के साइज़ बनाता हूँ, कि मैंने स्मॉल बना दिया, स्मॉल के बाद मैंने लार्ज कैंडल बना दी, ठीक है? अब अगर हम इन दोनों कैंडलों का साइज़ हम देखेंगे कि पहले हमारे पास आया स्मॉल, फिर आ गया हमारे पास लार्ज। अब कौन-सा साइज़ है जो बाकी आने वाला है? मीडियम आने वाला है, ठीक है? तो इस जगह पे हमें सेफ्टी मार्जिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है कि कैंडल थोड़ी बड़ी बनेगी, चाहे वो रेड बने, चाहे वो ग्रीन बने, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? सिर्फ़ हम साइज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट कैंडल आपको पता है कि मीडियम आने वाली है, तो आप इज़िली ट्रेड इस जगह पे भी प्लेस कर सकते हो, इस जगह पे भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है? सेंटर में भी। तो जैसे कि इस जगह पे आप लोग देखें कि पहले हमारे पास साइज़ आ गया लार्ज, फिर आ गया हमारे पास मीडियम। अब आपको पता है कि यार देखो, लार्ज कैंडल भी बन चुकी है और स्मॉल कैंडल भी बन चुकी है। तो नेक्स्ट जो कैंडल का जो साइज़ आने वाला है वो आने वाला है स्मॉल। तो इस जगह पे आपको सेफ्टी मार्जिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि यार थोड़ी-सी नीचे आए या थोड़ी-सी ऊपर जाए तो मैं मार्जिन से ट्रेड लूँ, या अगर कैंडल ये छोटी-सी भी बने तो विक के मतलब कि ऊपर गई, ठीक है? आपने इस जगह पे ट्रेड प्लेस कर दी, मार्केट आई, आगे डाउन कैंडल बन गई, या थोड़ी-सी ग्रीन ही कैंडल छोटी-सी बन गई, ठीक है? मिसाल के तौर पे ऊपर गई, आपने उधर से डाउन की ट्रेड लगा दी, तो वो नीचे आके छोटी-सी कैंडल बन गई ग्रीन, तो आपकी एंट्री तो इस जगह पे लगी हुई होगी, तो आपकी इज़िली विन हो जाएगी, ठीक है?
तो जस्ट हम ये जो साइज है ना, ये हमें जो है ना ज़हन में रखने होंगे। जब हमने कैंडल पे ट्रेड करनी है ना, हमने देखना है कि यार 2 कैंडल के बस साइज को हमने रीड करना है, ठीक है? ज़्यादा पीछे नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडलों के साइज को, ठीक है? अच्छा, ये कोई ये भी एक टेक्नीक समझ लो या एक ट्रिक समझ लो, ठीक है? कि आप लोग जब ट्रेड प्लेस करने लगेंगे आपको पता चल जाए, ठीक है? ये कोई इतना बड़ा फ़ॉर्मूला नहीं है, ठीक है? ये जस्ट एक कन्फर्मेशन के तौर पे ये चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है, ठीक है? एक कन्फर्मेशन के तौर पे कि भई यार हाँ, इस जगह पे मुझे सेफ्टी मार्जिन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? अक्सर कभी आप देख लेना या मार्केट में अभी क्लास के बाद देखना कि जब बड़ी कैंडल बनती है ना, बड़ी कैंडल के बाद अक्सर छोटी कैंडल बनती है, ठीक है? और ये जो चीज़ है कितना वर्क करती है मैं अभी बता दूँ, ये 70% मार्केट के अंदर वर्क करती है। 70% ये मार्केट के अंदर वर्क करती है। कभी ऐसा हुआ कि सेम एक जैसी कैंडलें प्रॉपर बन रही हों, मतलब कि परमानेंट बन रही हों? नहीं। मतलब कभी छोटी, कभी फिर मतलब कि बड़ी बन गई, फिर या उससे छोटी बन गई, मतलब इस तरह से कैंडलें बन रही होती हैं, ठीक है? तो हमने उस जगह पे ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ को हमने फ़ोकस करना है, रेड ग्रीन एक अलग वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हमने ये देखना है कि यार इस कैंडल का जो साइज़ है वो कौन-सा आएगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे कि आपको पता है कि इसके बाद कैंडल रेड बनेगी। ये 2 कैंडलें, एक हमारे पास लार्ज बन गई, एक मीडियम बन गई। आपको पता चल गया कि यार इसके बाद कैंडल रेड आएगी या इसके बाद ग्रीन आएगी या रेड की मिसाल दे लें कि रेड कैंडल आएगी, तो आप इंतज़ार करेंगे कि यार ये थोड़ी-सी ऊपर जाएगी ना, इधर से थोड़ी-सी ऊपर जाएगी, ऊपर से मैं मार्जिन से ट्रेड लूँगा। क्यों? मार्जिन से क्यों लूँगा कि यार पीछे 2 साइज़ बन चुके हैं, लार्ज भी बन चुका है और मीडियम भी बन चुका है, तो नेक्स्ट जो कैंडल आएगी ना वो संभाल आ सकती है बिल्कुल ईज़ी। ठीक है? तो ये जस्ट एक कन्फर्मेशन तौर पे आप जब मार्जिन का इंतज़ार करते हो ना, कुछ लोग मार्जिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और अपनी ट्रेड को मिस कर लेते हैं कि यार इस जगह पे जो है ना मैं मार्जिन से ट्रेड लूँगा, ठीक है? तो फिर है। तो कुछ लोग मार्जिन का इंतज़ार करते हैं, किसी-किसी बंदे को मार्जिन मिल जाता है, किसी बंदे को मार्जिन नहीं मिलता और कैंडल क्या करती है, इधर से अगर आपने बोला कि यार इधर से मैं मार्जिन का इंतज़ार करूँगा, कैंडल थोड़ी-सी नीचे आएगी, मैं नीचे से ट्रेड बाय के लिए करूँगा, लेकिन वो क्या करती है कि इधर से ही ऊपर चली जाती इधर मतलब अप डाउन करती रहती है। आप लोग बोलते हो यार थोड़ी नीचे आएगी मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन अप डाउन करती-करती इतनी ऊपर चली जाती है, बाद में आप लोग पछताते हो कि यार मैं इधर ही ट्रेड लगा लेता तो मेरी विन थी। आपकी हालाँकि आपने प्रेडिक्शन की हुई थी कि यार मैं ग्रीन के लिए ट्रेड करूँगा, लेकिन प्रेडिक्शन में ये भी आपने तय कर लिया था कि यार थोड़ी-सी डाउन आएगी तो मैं नीचे से बाय के लिए ट्रेड करूँगा। ठीक है? तो फिर जब ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन जाती तो आप लोग के दिल में ख्याल आता है कि यार मैं इधर ही ट्रेड लगा देता। इतनी देर बाद मुझे एक प्रेडिक्शन मिली थी कि इधर कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है? लेकिन उसने मुझे मार्जिन नहीं दिया या मुझे एंट्री नहीं दी, वो कैंडल बड़ी बन गई। ठीक है? तो जब आपको पता होगा कि ना यार इस जगह पे मार्जिन मुझे चाहिए, इस जगह पे मार्जिन नहीं चाहिए, तो आप इज़िली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? इज़िली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ पढ़ के हम मार्केट में भी जाएँगे। ठीक है? तो जस्ट ये कोई इतना बड़ा फ़ॉर्मूला नहीं है। ठीक है? जस्ट एक कन्फर्मेशन है कि आप यूज़ कर सकते हो इसको कि यार अब इस जगह पे मार्जिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है? जैसे कि ये 70% इंशाल्लाह ओवर करेगा। आप लोग इसके ऊपर देखना। ठीक है? एक तो ये चीज़ होगी, वैसे ही ये बायर और सेलर की, ये दोनों, ठीक है? जैसे कि पहले हमारे पास इस जगह पे स्मॉल आ गया, फिर लार्ज आ गया। हमने इन दोनों को देखा कि स्मॉल और लार्ज हमारे पास कैंडल आ गई है, नेक्स्ट हमारे पास आएगी मीडियम। इस जगह पे हमारे पास लार्ज और स्मॉल दोनों एक साथ आ गए। अब 2 साइज़ मार्केट के अंदर बन चुके हैं, मतलब कि 2 कैंडलें जो हैं, एक का साइज़ स्मॉल, एक का साइज़ जो है लार्ज है। तो नेक्स्ट कैंडल का जो आने वाला है साइज़, वो आएगा मीडियम। मतलब कि इस तरीके से कैंडलें बन रही होती हैं। ये नहीं कि भई पहले मीडियम बनेगा, फिर लार्ज बनेगा, फिर स्मॉल बनेगा या स्मॉल बनेगा, फिर मीडियम बनेगा, फिर लार्ज, नहीं। ये ऊपर-नीचे होंगे, ठीक है? जस्ट आप लोगों ने 2 कैंडल के साइज़ को रीड करना है, बस 2 कैंडलों को। देख के आगे ट्रेड प्लेस करनी है, आपने फिर उस जगह पे कन्फर्मेशन लेनी है कि यार इस जगह पे मुझे मार्जिन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो आगे से इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे वाले पेज के ऊपर अगर इसी के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछें, फिर आगे चलते हैं। चलें, आगे चलते हैं किसी का। जी, बोलें। सर ये जो आप बता रहे हो ये आप क्लास में थोड़ा-सा डाटा सेक्शन पर बताएँगे लाइव में? जी, बिल्कुल, मार्केट के अंदर जाके दिखाऊँगा आप लोगों को। ठीक है सर। ओके, अच्छा, आगे अब इस जगह पे आ जाते हैं। रीडिंग कैंडलस्टिक, ठीक है? अब अब हम बात जो करेंगे ना, हम करेंगे विक के ऊपर, ठीक है? मार्केट की विक कैसे बनती है या मार्केट के अंदर जो बॉडी बनती है, कैसे बनती है, ठीक है? इस जगह पे हम बात करेंगे कि बॉडी या विक, मतलब कि हम विक के ऊपर बात करेंगे कि भई जो मार्केट के अंदर विकें बनती हैं, ठीक है? मार्केट के अंदर जो कैंडलें बन रही होती हैं, उनके ऊपर ऊपर-नीचे से विक होती है ना, तो उनके ऊपर बात करेंगे कि कौन-सी इम्पोर्टेंट है और कौन-सी इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। जी, बोलें अवैस भाई। ये सवाल था कि फॉर एग्जांपल आपने जो मीडियम चार्ट और ऑन पे जो बताया कैंडल का, हाँ, हाँ।
इन केस अगर कोई हमारे पास दो साइज बन जाए, मीडियम और हाँ, मीडियम और आगे उसके बाद हमारा मीडियम और स्मॉल बन गया हमारा, हाँ, ठीक है। अब हमारा करीब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, नहीं वो मैं बताऊंगा। नहीं वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ दें एक दफा, ठीक है, वो आगे वाला, वो आगे हम चीजों को पढ़ेंगे, टेंशन नहीं ले। वो ये चीज अभी जाके मैं मार्केट में दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, जी सर। हाँ टेंशन नहीं ले। सर जी ब्रदर। सर सर ये जैसे आप बता रहे हैं कि स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे आएगी, ऐसे तो नहीं होगा कि एक स्मॉल आ गई फिर दो लार्ज आ गई फिर एक मीडियम? हो सकता है ऐसा, हो सकता है। मैंने ये बोला है कि ये 70% ये चीज वर्क करेगी। ये कोई मतलब इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, मतलब कि अगर आपने ट्रेड लेनी है ना तो आप इस जगह पे मार्जिन, मार्जिन का पता है छोटे? जी जी पता है सर। हाँ, तो मतलब सेफ्टी आपको, हाँ मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यार इस जगह पे मुझे मार्जिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सर असल में मैंने ज्वाइन की है, इसी वजह से थोड़ी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ना समझ आए मुझे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। जैसे कि अब मार्केट के अंदर जो कैंडलें बन रही होती हैं तो ऊपर नीचे से हर कैंडल को विक होती है, ठीक है, हर कैंडल को ऊपर नीचे से विक होती है। तो अब हम उसके ऊपर बात करेंगे, विक के ऊपर, ठीक है। उसके लिए एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने कल से होमवर्क करना है। ये जो मैं अभी चीज बताऊंगा ना, आप लोगों ने होमवर्क करके, हर बंदे ने, ठीक है, जो बंदा मतलब के इसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा ना, हर बंदा 5 स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर शेयर करने के, मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करूंगा कि किस बंदे ने ट्रेड सही ली है, किस बंदे को रात को जो हमारी क्लास हुई थी उसकी समझ आई है नहीं आई। मैं आप लोगों का हर रोज होमवर्क चेक किया करूंगा, ठीक है, हर रोज होमवर्क चेक किया करूंगा। अभी जो मैं चीज पढ़ाने लगा हूं, बताने लगा हूं, इसको फोकस करके समझ लें, ठीक है। कल इसके ऊपर आप लोगों ने होमवर्क करके ग्रुप के अंदर हर बंदे ने 5-5 स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, ठीक है। जो विन हो जाए उसका, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मसला नहीं है। जो ट्रेड लॉस हो जाए ना, उसका स्क्रीनशॉट हर सूरत में आप लोगों ने लेके ग्रुप के अंदर शेयर करना है, क्योंकि मैं रात को देखूं कि यार ये ट्रेड क्यों लॉस हुई थी, ये किस वजह से लॉस हुई थी, ठीक है। तब जो है ना फिर मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये आपने ट्रेड सही ली है कि गलत ली है, ठीक है। चलें, अब हम जो है ना करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब जस्ट एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेड कैंडल होती है ना, रेड कैंडल, रेड कैंडल को बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। इसका जो नाम है ना वो बेरिश है, पता होगा सबको। लेकिन मैंने वही, जैसे कि रात को मैंने बोला था कि मैंने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं इन चीजों का पता होगा, ठीक है, शायद एक दो लड़के हैं, ठीक है, जिनको इन चीजों का नहीं इलम, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बोर नहीं होना। जिनको इन चीजों का पता है ना वो बोर ना हो और क्लास भी छोड़ के ना चला जाए कि चले यार मुझे इन चीजों का पता है, ठीक है। ये बहुत जो है ना जरूरी चीजें हैं। अच्छा, मार्केट के अंदर ये जो कैंडल रेड बन रही होती है ना, मार्केट को डाउन की तरफ लेके आ रही होती है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल को बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल को बेरिश कैंडल बोलते हैं। बेरिश मतलब कि मार्केट का जब एक ट्रेंड या एक मूवमेंट डाउन की तरफ आ रही होती है, कैंडलें रेड बन रही होती है ना, तो मार्केट बेरिश हो रही होती है, मतलब कि डाउन की तरफ आ रही होती है, ठीक है। मार्केट डाउन की तरफ आ रही होती है, मतलब कि लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस डाउन हो रही होती है, ठीक है। तो जब लोग सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर जो है ना सेलिंग ही आएगी, मार्केट डाउन ही होगी, ठीक है, बेरिश ही मार्केट होगी। अच्छा, तो अच्छा, अब ये देखिए कि जब मार्केट के अंदर ये कैंडलें बनती हैं, रेड कैंडलें बन रही हैं, ठीक है। तो रेड कैंडलें जब बन रही हैं, मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, मतलब कि बेरिश हो रही है मार्केट, ठीक है। तो हर कैंडल के अंदर ऊपर नीचे से वीक बन रही होगी, ठीक है। किसी के ऊपर से बड़ी होगी, किसी से नीचे से बड़ी होगी, ठीक है, इस तरह से, बल्कि मार्केट के अंदर ये होना जरूरी है, ठीक है, ये होना जरूरी है। अब जैसे कि आगे चलते हैं, ये देखिए, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। रेड कैंडल यहां से ओपन हुई है ना, ये इधर से ओपन हुई है और ऊपर जाती है, हाई लगाती है। इस जगह पे इसने जाके हाई लगाया है। किस तरह से हाई लगाया है कि इधर से कैंडल स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही ऊपर जाती है। हालांकि इसकी ओपनिंग प्राइस ये वाली है, इसकी ओपनिंग प्राइस ये वाली है, इधर से ऊपर की तरफ जाएगी। जब जाएगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगी, कलर ग्रीन हो जाएगा, कि जैसे कि इस जगह पे मैंने एक जो है ना हल्का सा ग्रीन जो है ना कलर किया हुआ है विक के साथ, ठीक है। तो जब मार्केट इधर से ऊपर की तरफ जाएगी ना, ठीक है, कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसका कलर जो है ना उस टाइम ग्रीन होगा, ठीक है, उस टाइम इसका कलर ग्रीन होगा। तो जैसे फिर डाउन आएगी, जब डाउन आएगी तो ऊपर से विक छोड़ के आएगी, उसकी उसी एरिया पे जहां तक गई थी उधर से लेके नीचे तक जब आती जाएगी, ऊपर वाली वीक उतनी रहेगी, ठीक है। जब नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है, तो जहां तक नीचे उसने लो लगाया होगा ना, तो वहां तक भी वीक बन जाएगी। नीचे जब जिस जगह तक नीचे आके ऊपर जाके क्लोजिंग देगी ना, तो नीचे जहां तक आई होगी ना लोअर पॉइंट, ठीक है, उधर तक इसकी ये वीक होगी, ठीक है, बारीक सी डंडी जो हर कैंडल के अंदर होती है, ठीक है। तो इसकी ये वाली होगी ओपनिंग प्राइस, जैसे कि ये देखें, सॉरी, क्लोजिंग प्राइस और लोअर पॉइंट, ये वाला, ये इसका
क्लोजिंग पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है। लोअर मतलब कि जहां तक इस कैंडल ने लो लगाया है, जहां तक ये नीचे आई है, इस जगह तक ये नीचे आई थी और इसका ये कैंडल का लो है, ठीक है। ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस है और ये वाली क्लोजिंग प्राइस है इस जगह से, ठीक है। और ये वाला इसका लोअर पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि इस जगह पे एक तो ये होगी इसकी कंट्रोल विक, जैसे कि इसको हम पहले क्लियर करें, ठीक है। ये इसकी कंट्रोल विक होगी। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये ग्रीन कैंडलें बन रही होती है, ठीक है। तो जब मार्केट डाउन आ रही होती है तो उस टाइम रेड कैंडलें बन रही होती हैं, जैसे कि इस जगह पे बताया था। तो मार्केट डाउन आएगी तो रेड कैंडलें बनेगी, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो ग्रीन कैंडलें बनेगी। तो ग्रीन कैंडल का जो नाम है वो इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेम। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है कि जैसे कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से ओपन हुई थी तो नीचे आके क्लोज हुई, क्योंकि रेड कैंडल ने तो नीचे ही आना है, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होगा ना, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होगी, ठीक है। ये देखें कि रेड कैंडल ऊपर से ओपन हुई थी, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी, तो ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होते ही पहले डाउन आई, ठीक है। डाउन आई, इसने लो लगाया, मतलब कि इधर तक प्राइस जब आई थी तो ये इसका लो माना जाएगा इस कैंडल का, कि यार ये लो है इसका, क्योंकि इस कैंडल ने इधर तक जब इसकी प्राइस ओपन हुई थी तो ओपन होते डाउन आई, ठीक है। तो इधर तक इसका लो लग गया, फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाके सबसे पहले हाई लगाती है, ठीक है। सबसे पहले हाई लगाती है, ऊपर गई, इधर जाके हाई लगा के लास्ट में डाउन आई, आके इधर आके क्लोज कर दिया। तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी, ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंट है। जैसे कि इसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है और ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। रेड नीचे क्लोज होती है, ग्रीन ऊपर क्लोज होती है। तो जो ओपनिंग प्राइस है ग्रीन कैंडल की नीचे की तरफ से और रेड कैंडल की ऊपर की तरफ से ओपनिंग प्राइस हाई सेम है, ठीक है। दोनों कैंडलों ने जो हाई लगाया हुआ है वो सेम है। हाई का मतलब है कि टॉप, मतलब कि जहां तक इसकी प्राइस गई थी हाई, ठीक है। तो लो इसका मतलब कि जहां तक ये नीचे प्राइस इसकी आई थी, ठीक है। तो लोअर पॉइंट इनके दोनों के सेम है, ठीक है, और हाई पॉइंट भी दोनों सेम है। क्लोजिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और ओपनिंग प्राइस भी इसकी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वीक के ऊपर, ठीक है। ये तो कैंडल जैसे बनती है ऊपर नीचे होती है, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब ये जो इसकी वीक है ना, ठीक है, और ये जो नीचे इसकी वीक है, और ये जो ऊपर इसकी वीक है और इस जगह पे नीचे इसकी वीक है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी जो वीक है जो ज्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा जिसको इम्पोर्टेंट हम मानेंगे कि यार ये जो वीक है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कौन सी वीक को आप लोग इग्नोर करोगे और कौन सी वीक को आप लोग इंपॉर्टेंट समझोगे, ठीक है। मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल की ऊपर वाली जो वीक है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कंट्रोल वीक, ठीक है। ये हमारी कंट्रोल वीक है रेड कैंडल की, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये बड़े बड़े सेटअप फेल कर देती है ये वीक। ये जो रेड कैंडल की कंट्रोल वीक होती है ना, ठीक है, ये बड़े बड़े सेटअप, इस जगह पे जितना मर्जी आप लोगों को एक अच्छा सेटअप मिल रहा होगा ना, तो अगर आपको कंट्रोल वीक उस जगह पे मिल गई है तो वो आपका सेटअप फेल कर सकती है, ठीक है। अगर आपको इस जगह पे बाय की ट्रेड मिल रही है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि मार्केट इधर से अप की तरफ जाती है, ठीक है, जाके इस कंट्रोल वीक के अंदर जाके क्लोज होगी, तो आपको इधर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग की कि यार इधर से कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि ये कंट्रोल वीक उसको फेल कर देगी, नहीं बनने देगी ग्रीन कैंडल। कभी कभार ग्रीन बन जाएगी लेकिन ज्यादातर ये ग्रीन नहीं बनने देगी, ये चीज को जहन में रखना, ठीक है। ये फेल कर देगी, रेड कैंडल इस जगह पे बना देगी, ठीक है। वो भी बताता हूं। जैसे कि आप लोगों ने रेड कैंडल की ये जो ऊपर वाली वीक होती है ना, इसको इग्नोर कभी भी नहीं करना, ठीक है। और ग्रीन कैंडल की जो कंट्रोल वीक होगी वो नीचे होगी, और ग्रीन कैंडल की जो नीचे वाली वीक होगी इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। रेड कैंडल ऊपर की तरफ वीक, ये मतलब कि अपने जेन में बिठा लेना, ठीक है। जो रेड कैंडल की ऊपर वाली वीक होगी ये हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ग्रीन वाली नीचे वाली वीक है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब ऑपोजिट एक ही वीक, मतलब कि एक कैंडल की वीक को जेन में बिठा लें कि यार रेड कैंडल की ऊपर वाली वीक स्ट्रॉन्ग है, फिर उसका ऑपोजिट कर लेना कि यार ग्रीन की फिर नीचे होगी। जब रेड की ऊपर की तरफ जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन कैंडल इसकी ऑपोजिट होगी, तो वो ग्रीन कैंडल की नीचे वाली वीक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल वीक के
का जो फार्मूला है वो मैं अब आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये नीचे वाली वीक को हम इग्नोर करेंगे, कब तक इग्नोर करेंगे वो भी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज की सारी क्लास आप लोगों की कंट्रोल वीक के ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों ने इसके ऊपर होमवर्क करना है, ठीक है। नीचे वाली जो वीक है वो हम इग्नोर करेंगे, ऊपर वाली वीक को हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास रेड कैंडल बनती है, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल बन गई और इसकी ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, ठीक है, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। तो आपने देखना है कि जब ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल इस कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज हो गई, ये कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज हो गई ना रेड कैंडल की, रेड कैंडल की ये जो कंट्रोल वीक है ये वाली ऊपर वाली है ना, ठीक है, ऊपर वाली कंट्रोल वीक के अंदर आके ये क्लोज होगी, तो आपने डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। कल आप लोगों का होमवर्क है ये वाला, आपने देखना है कि रेड कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर आके ग्रीन कैंडल क्लोज हो, तो आपने क्या करना है, डाउन की ट्रेड करनी है, ये ट्रेड आप डाउन की करेंगे, ठीक है, ये वाली ट्रेड आपकी जान। एक मिनट ब्रदर, आप लोगों को मौका दूंगा ना मैं सवाल जवाब करने का, ठीक है, आप लोगों को मौका पूरा मौका मिलेगा, टेंशन नहीं। अच्छा, तो जब कंट्रोल वीक के अंदर आके ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर से डाउन की ट्रेड करनी। अच्छा, अब एक चीज मैं पहले इधर क्लियर कर दूं, ठीक है, कोई बंदा क्योंकि कोई सवाल ना करे ना, ठीक है, शायद किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो, तो वो मैं खुद ही क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और ये ऊपर वाली इसकी कंट्रोल वीक है, ठीक है, कंट्रोल वीक। अब ये क्यों डाउन इस जगह पे बनेगी वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, कंट्रोल वीक, अब एक तो ये जो ग्रीन कैंडल बनती है ये कंट्रोल वीक के बराबर जाके क्लोज हो गई, ठीक है, बराबर क्लोज हो गई। अब ये आपका सेटअप 50-50 है, अब इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी, जस्ट वेट करना है। क्यों? क्योंकि अब ये जो कंट्रोल वीक थी ये भी कंट्रोल हो चुकी है, ये जो कंट्रोल वीक थी रेड कैंडल की ये भी कंट्रोल हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बोल रहा था कि कंट्रोल वीक इधर रेड क्यों बनेगी, ठीक है, अब वो मैं बताऊं कि जैसे कि ये रेड कैंडल की कंट्रोल वीक है, इधर पहले कौन आए थे, इस जगह पे पहले कौन आए थे, बायर आए थे कि सेलर आए थे पहले। जैसे कि ये कैंडल ओपन होती है, ओपन होते ही इधर से ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई। तो अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये किसने बनाई है, बायर ने। तो बायर को कौन कंट्रोल कर रहा है, कि मतलब कि ऊपर से कंट्रोल करके नीचे की तरफ ला रहा है, ठीक है, बायर को सेलर कंट्रोल कर रहा है ना, क्यों ब्रदर, ठीक है। अच्छा, इधर से सेलर को, मतलब सेलर ने बायर को कंट्रोल कर लिया, तो जब बायर कंट्रोल हो जाएंगे ना, तो जब दोबारा वही सेम प्राइस के ऊपर जाएगा ना दोबारा बायर, तो दोबारा से फिर कंट्रोल करने के सेलर कोशिश करेंगे, तकरीबन 70% कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करें वो, ठीक है, ये 70% कोशिश होगी कि ये सेलर दोबारा फिर बायर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये कंट्रोल वीक मानी जाएगी, क्योंकि ऊपर से सेलर ने बायर को कंट्रोल किया है, इस एरिया से जो है ना बायर को कंट्रोल किया है किसने, सेलर ने, तो ये इसीलिए कंट्रोल वीक मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इधर से ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो ग्रीन कैंडल जब बन रही थी तो सेलर ने पावर लगा के इसको रेड कैंडल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर होगी होगी, किसी की नहीं क्लियर हो तो वो मुझे पूछ लेना। अच्छा, अब ये चीज बता रहा था कि अगर वीक के बराबर आगे क्लोज हो जाए तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। कंट्रोल वीक के अंदर हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए, वीक चाहे लंबी हो मसला नहीं है, वीक की खैर है, वीक की खैर, हाँ ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा लंबी कंट्रोल वीक के अंदर जो ग्रीन कैंडल आके बनेगी ज्यादा लंबी वीक ना हो, ठीक है, जैसे कि ये वाली इतनी लंबी हो जाए तो मसला नहीं है, ये चल जाएगी, ठीक है। तो आपने जस्ट इधर से डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है, डाउन की ट्रेड करनी है, ओके। ये नीचे वाला सेटअप जो आप लोगों को बोला कि इग्नोर करना है, ठीक है, तो वो आप लोगों को पता चल गया होगा जहां हमने ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, इस जगह पे हमारे पास क्या होता है कि फिर हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल की ये ऊपर वाली कंट्रोल वीक के, ठीक है, और इधर से ग्रीन कैंडल जाती है, या किसके अंदर जाके क्लोज हो गई, इस तरह से कंट्रोल वीक के अंदर जाके क्लोज हो गई, क्लोज हुई, आपने क्या किया, इधर से डाउन की ट्रेड की, जैसे कि जगह पे डाउन की ट्रेड मैंने बोला कि डाउन की ट्रेड करनी है, अगर वो आपकी लॉस हो जाती है, वो कैंडल ग्रीन बन जाती है, ये ग्रीन बन गई आपकी, इस जगह पे ट्रेड भी नहीं होगी, लेकिन इस जगह पे लॉस हो गई, इस जगह पे लॉस होगी, तो नेक्स्ट आपने रिकवरी ट्रेड करनी है, रिकवरी ट्रेड आपने डाउन की करनी है दोबारा से फिर, ठीक है, ये आपकी रिकवरी ट्रेड होगी। अब रिकवरी ट्रेड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे कि आपने इस जगह पे $1 की ट्रेड की थी डाउन की, कि यार इधर से डाउन कैंडल बनेगी, $1 की आपने ट्रेड डाउन की, लेकिन क्या होता है कि वो कैंडल बन जाती है ग्रीन, वो कैंडल
आपकी लॉस हो जाती है, मतलब आपने रेड की ट्रेड की, वो लॉस हो गई, वो कैंडल ग्रीन बन गई, तो नेक्स्ट आपने फिर रेड के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। तो रेड के लिए ट्रेड करेंगे, क्यों, पीछे $1 हमारा लॉस हुआ था, दोबारा से हम फिर $1 की ट्रेड करके जो $1 हमारा लॉस हुआ होगा ना, हम पहले उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी आगे बाद में हम जाएंगे, ठीक है। एक तो थी एमटीजी, एमटीजी आप लोगों ने नहीं लेनी, एमटीजी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी, एमटीजी आप लोगों का जो कैपिटल है वो बर्बाद कर देगी भाई, ठीक है। एमटीजी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने $1 की ट्रेड की है, ठीक है, वो लॉस हो गई है, नेक्स्ट आपने जो ट्रेड करनी है, आपने $2 की ट्रेड करनी है, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे $1 की ट्रेड ली, वो लॉस होगी, ठीक है, वही डायरेक्शन में, जैसे कि इस जगह पे मैंने रिकवरी ट्रेड बोला है ना, तो लोग इस जगह पे एमटीजी बोलते हैं, तो एमटीजी जो होगी ना, तो आपने दोबारा इस जगह पे $2 की ट्रेड करनी होगी, जो एमटीजी होती है। तो जब आप $2 की ट्रेड करेंगे, वो भी आपकी लॉस हो जाएगी, तो आपका टोटल जो लॉस हो जाएगा वो $3 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस जगह पे रिकवरी ट्रेड यूज करेंगे, जैसे कि आपने $1 की ट्रेड ली, ठीक है, जस्ट आपकी वो ट्रेड लॉस होगी, नेक्स्ट फिर आप लोगों ने $1 की ट्रेड ली, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, वो भी लॉस होगी, तो आपके पास $2 का लॉस है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि इस $2 को रिकवर करने के लिए मतलब हमें कम अमाउंट यूज करनी पड़ेगी कि हमें ये $3 का लॉस रिकवर करने के लिए कम यूज करनी पड़ेगी अमाउंट? जाहिर सी बात है कि $2 का लॉस है तो कम अमाउंट यूज करनी पड़ेगी, $3 का लॉस है तो हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस जगह पे रिकवरी ट्रेड, हमारे पूरे कोर्स के अंदर एमटीजी नहीं होगी, ये याद रखना, रिकवरी ट्रेड होगी। किस किस जगह पे रिकवरी ट्रेड होगी वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि इस सेटअप में हमारी रिकवरी ट्रेड होगी, ठीक है। कल आप लोगों ने ये जस्ट इसके ऊपर होमवर्क करना है, आप लोगों को खुद ही इसका सेटअप का पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसकी मैं परसेंटेज के ऊपर बात करूं, ठीक है। अब मैं इसकी परसेंटेज के ऊपर बात करूंगा कि जैसे कि इसके विन होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं कि ये ट्रेड हमारी विन होगी, 70%। अगर आपने इस जगह पे ट्रेड लिया, आपकी लॉस होगी, तो नेक्स्ट रिकवरी ट्रेड विन होने के आपके चांसेस पता है कितने हैं, 90%, ठीक है। समझ आई इस चीज की कि अगर आप इस जगह पे डायरेक्ट ट्रेड विन होगी तो उसके 70% चांसेस हैं, अगर आपकी वो लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट रिकवरी ट्रेड विन होने के चांसेस 90% है। कितने परसेंट है, 90% आपके चांसेस हैं कि ये कैंडल आपकी रेड बनेगी, ठीक है। वही सेम है, ठीक है। आगे इस चीज की सबको समझ आ गई है, फिर मैं ग्रीन के ऊपर बात करूं जी। अच्छा ठीक है, आगे चल। सर ये जो सर ये 70% सर ये जो 70% वाला आपने बताया ना, तो इसका जो रेड के बाद ग्रीन है और उसके बाद रेड है, ये मेरे पास अजान हो रही थी तो मैंने जो है ना आवाज बंद कर दी थी, इसका सिर्फ मुझे 1 मिनट बता दो, बाकी सब मैं समझ गया हूँ। ये वाला जी ये वाला, ये मैंने बोला है कि ये आपकी कंट्रोल वीक है, ये वाली मैं दोबारा से बनाता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। ये आपके पास रेड अजान हो रही थी तो कोई बात बंद कर दी। मसला नहीं है, मसला नहीं है। ये जो ऊपर वाली वीक है ये कौन सी है, इसको इग्नोर करेंगे नहीं करेंगे? ऊपर वाले को इग्नोर नहीं करेंगे, नीचे वाले को इग्नोर करेंगे अगर रेड देखो। अच्छा, अब ये किसके अंदर आके क्लोज हुई? ये कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज। चले एक मैं और भी ना, जैसे कि एक कैंडल थी, ये 2 कैंडलें आ गई इस तरह से, इसके अंदर आके क्लोज होगी। दूसरी कैंडल कभी होता है कि दो कैंडलें बन जाती, इसके अंदर आके क्लोज होती, कभी 3 बन जाती, कभी एक ही डायरेक्ट इसके अंदर आके क्लोज हो जाए, ठीक है। तो आप इधर से कौन सी ट्रेड करेंगे? इधर से डाउन की। क्यों करेंगे? ये इस कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज हुई इसलिए, इसी वजह से, ठीक है। ओके ओके, मैं नेक्स्ट एक और सेटअप बना लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद आप कौन सी ट्रेड करेंगे? इसके बाद भी डाउन की करेंगे। अगर वो ग्रीन बन जाए तो नेक्स्ट रिकवरी डाउन की करेंगे। रिकवरी डाउन की करेंगे, ठीक है, रिकवरी डाउन की करेंगे। ओके, तो ऊपर वाले के कितने चांसेस हैं विन होने के? 70%। नीचे वाली के 90%। 90%, ठीक है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन क्या वो बताएं, वो आप क्लियर करें। नहीं वो अभी क्लियर हो गई है, वो बस 2 मिनट के लिए बंद की थी ना, अजान हुई थी तो कोई बात नहीं। ये कंट्रोल वीक के अंदर जो ये कैंडल्स आई है ना, बस इसका नहीं समझ लग रहा कि इसके अंदर से डाउन क्यों लेंगे। हाँ, कंट्रोल वीक है ना, क्योंकि इधर से सेलर ने पहले बायर को कंट्रोल किया हुआ है। जैसे कि ये देखो ना, मैंने एरिया मार्क किया हुआ है कि इधर से पहले बायर आए थे, बायर को सेलर ने कंट्रोल कर लिया। जी। तो जब बायर को सेलर ने कंट्रोल कर लिया तो दोबारा उसी सेम प्राइस पे जब दोबारा बायर आएंगे, दोबारा फिर सेलर कोशिश करेंगे उसको कंट्रोल करने की, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रीन कैंडल की, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल की जो कंट्रोल वीक है, कौन सी कंट्रोल वीक है ग्रीन कैंडल की, कौन सी इंपोर्टेड वीक है? नीचे वाली, ठीक है, नीचे वाली इसकी। अच्छा जाहिद भाई, मुझे एक बात बताइएगा। हाँ, जो छोटा सा सवाल है वो मुझे ये बताएं कि जोन सी चाहे वो बेरिश है चाहे वो बुलिश कैंडल है, ठीक है, उसकी जोन सी ओपनिंग होगी ना,
वो हमारी उसकी जो नीचे विग होगी या ऊपर विग होगी वो हमारी होगी, जो है ना वो, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बस आप ये ज़हन में रखें कि रेड कैंडल की ऊपर वाली विक को हम इग्नोर नहीं कर सकते और ग्रीन कैंडल की नीचे वाली विक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल विक है। इधर से सेलर को कंट्रोल किया गया है इस एरिया से, और इस एरिया से बायर को कंट्रोल किया गया है। ठीक है जी। हाँ। अभी हम ऊपर बैक टेस्टिंग करेंगे, हमें बहुत सारी ऐसी, बिल्कुल आप बैक टेस्टिंग करें, मसला नहीं है बैक टेस्ट। इसीलिए तो आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ ना कि कल आप लोगों ने होमवर्क करना है। अच्छा जी, वही सेम एरिया कि अगर कंट्रोल वीक के अंदर बायर की कंट्रोल वीक के अंदर आके, हाँ कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज होती तो आपने कौन सी ट्रेड करनी है? बायर की, आपकी ट्रेड करनी है। ठीक है, बाय की ट्रेड करनी। अच्छा, वही सेम सेटअप। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास वही, मतलब कि दोबारा से सेटअप वही बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज भी फिर दोबारा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अब हमें ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोले कोई बंदा, करनी चाहिए अब ट्रेड के? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मतलब अवॉइड करनी चाहिए ना, वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने विक को कंट्रोल कर लिया, सेलर ने आगे विक को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो दोबारा से हम इधर से कभी ग्रीन बन जाएगी कभी रेड बन जाएगी, इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल ये सेटअप नहीं है। ठीक है, हमें जस्ट इसके अंदर क्लोजिंग चाहिए इस तरह से। ठीक है, विक का मसला नहीं है, विक नीचे निकल जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, जस्ट इसके अंदर बॉडी हमें क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमें बॉडी चाहिए क्लोजिंग। तो नेक्स्ट हम इधर से अगर बाय की ट्रेड करते हैं, बाय की अगर इधर से ट्रेड करते हैं, अगर हमारी लॉस हो जाती है, इस जगह पे रेड कैंडल बन जाती है, वही सेम तरीका इस जगह पे हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के कितने चांसेस हैं? 90%। 90% चांसेस हैं। क्यों? इस जगह पे हमारी रिकवरी ट्रेड है। इस जगह पे अगर आपने $1 की ट्रेड की तो जस्ट आपने दोबारा भी $1 की ट्रेड करके जो आपने $1 लॉस किया उसको रिकवर करना है सबसे पहले। ठीक है, एक सवाल पूछ। जी ब्रदर, मुझे ये क्लियर करने दे, फिर पूछना। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा था कि ग्रीन कैंडल की जो नीचे वाली वीक है इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे और रेड कैंडल की ऊपर वाली वीक को हम इग्नोर नहीं करेंगे। अब बात आती है ये वीक की, इसके बारे में अब आप लोग पूछेंगे भी अब ये क्या चीज है, इसको हम इग्नोर करेंगे, किस जगह पे इग्नोर हमने इसको नहीं करना वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत इल्म होगा। ठीक है, सपोर्ट, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अप की तरफ जा रही है। ठीक है, मार्केट अप की तरफ जा रही है, अब ऊपर जाती है, आके डाउन आके क्लोज हो गई, इस जगह पे इतनी लंबी वीक बन गई। अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऊपर रेजिस्टेंस एरिया एक लेवल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसको मतलब कि ये प्राइस क्रॉस नहीं कर पाई, इसको तोड़ नहीं सकी। ठीक है, इस जगह पे हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे कि ये सेलर का जो एरिया होगा, सेलर पे हम सपोर्ट एरिया पे हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज और भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसके ऊपर भी आप लोग काम करना, आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी ऊपर वाले की वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ब्रदर आवाज आ रही है मेरी? हेलो और वॉइस भी। ब्रदर आवाज आ रही है मेरी? बाबा जी आपका नेट स्लो, बाबा जी आपका नेट में कोई इशू है आज? एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं नेट चेंज करता हूँ, एक सेकंड। चल बाबा जी एक सेकंड, मैं नेट चेंज करता हूँ ब्रदर। नेट आज सुबह से ही, बाबा जी अब ठीक है? हाँ यार ना, सुबह से थोड़ा नेट इशू कर रहा है, मसला नहीं। अच्छा एक सेकंड, सेटअप से समझा। मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ, मसला नहीं। ठीक है, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली वीक होती है ना, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली वीक किस टाइम इग्नोर नहीं कर सकते? जैसे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अप की तरफ आ रही है। ठीक है, एक और भी फार्मूला है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट ऊपर जाती है, लास्ट में आके इधर क्लोज हो जाती है, तो ऊपर इतनी लंबी वीक छोड़ देती है। ठीक है, इतनी लंबी वीक छोड़ देती, तो इस वीक को हम इग्नोर नहीं करेंगे। या तो ऐसा कर लें, इतनी लंबी वीक नहीं छोड़ती, छोटी सी वीक छोड़ देती। ठीक है, कुछ लोग ऐसा समझ लेंगे कि इधर लंबी वीक नहीं, इतनी वीक बन जाती है, तो इस जगह पे हम इस वीक को इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों वीक इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे? क्योंकि एक ऊपर एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, पता नहीं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है,
क्योंकि अगर इस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, तो इधर से हम कौन सी ट्रेड करेंगे? रेजिस्टेंस एरिया से डाउन की करेंगे कि बायर की करेंगे ट्रेड? इस जगह पे कौन बैठा हुआ है, सेलर के बायर? बायर। इधर सेलर बैठे हुए हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि एक रेजिस्टेंस एरिया पे सेलर बैठे हुए हैं, तो ये सेलर ने मार्केट को लाके दोबारा कंट्रोल किया ना, मतलब कि ऊपर की तरफ गई है, तोड़ने की कोशिश की है इस लेवल को बायर ने, लेकिन नहीं तोड़ पाई, लास्ट में लाके क्लोजिंग लेवल के ऊपर दे दिए। तो इसलिए हम इस जगह पे इसको इग्नोर नहीं करेंगे, सपोर्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर हम वीक को इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक सेलर का एरिया है, ठीक है, इसकी ये वीक है, तो इस जगह पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इस जगह पे भी हम इस वीक को इग्नोर नहीं करेंगे, मतलब कि ये जो नीचे वाली वीक है हम सपोर्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, और ये ग्रीन कैंडल का भी वही एक रेजिस्टेंस एरिया पे आएगी मार्केट, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ ना और शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या है, आप लोग अक्सर देखना, ठीक है, मार्केट पता है क्या करती है, ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली विक होती है ना मार्केट के अंदर, ये जो विकें बन रही होती हैं कैंडलों में, ठीक है, अक्सर आवाज़ आ रही है ना मेरी, के नेट का इशू है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। ओके। अच्छा, ये जो नीचे वाली विक होती है ना, जैसे कि मैंने ये एक स्पोर्ट एरिया था, ठीक है, इस जगह पे मैंने बोला कि इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इस जगह पे अगर आपको मिलती है ना, मतलब कि रैंडमली, मतलब कि आम, मतलब कि कोई उधर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये चल के मैं चीज़ जब आप लोगों को मार्केट में दिखाऊंगा ना, आप लोग देखना, तो ये जो नीचे अगर विक इसकी नीचे लंबी विक बनेगी ना, तो ये हमें इंडिकेट करेगी कि नेक्स्ट कैंडल रेड, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। फिर अगर इसकी विक ज़्यादा लंबी नीचे बनेगी, तो फिर वही हमें इंडिकेट करेगी कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। इस तरह से मार्केट के अंदर ऊपर से प्रेशर इतना नहीं होता, नीचे से जितना प्रेशर होता है, रेड कैंडल की नीचे वाली विक ज़्यादा लंबी होगी तो ज़्यादा कोशिश करती है कि मार्केट डाउन ही जाए। ग्रीन कैंडल की ऊपर विक होगी ना, जैसे कि ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली विक है इस तरह से, ठीक है, तो कैंडल ऊपर ही जाएगी, ठीक है। फिर वही ऊपर वाली विक ज़्यादा लंबी तो नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने कल फोकस करना है और देखना है। रेड कैंडल की नीचे से अगर ट्रेंड भी आपने फॉलो करना है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास रेड कैंडल ज़्यादा बनेगी, तो जब आपने देखना है कि रेड कैंडल की विक ज़्यादा लंबी है, तो आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड के अंदर आपको ग्रीन कैंडल की ऊपर विक आपको लंबी मिलती है, तो आपने ग्रीन की ट्रेड करनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई है जो मैंने अभी ये वाली बताई है, ट्रेंड आपने जरूर देखना है, जी सर, जी जी। ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर आपको रेड कैंडल की नीचे वाली विक आपको लंबी नजर आए ना, तो आपने जस्ट डेमो पे करनी है ना, प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ ना आप लोगों से कल से, तो आप लोगों ने जस्ट डाउन की ट्रेड करनी है। दो आप लोगों के पास कल होमवर्क है, होमवर्क वो एक तो ये कि कंट्रोल विक के अंदर आके कैंडल क्लोज करे, तो आपने रिवर्स की ट्रेड करनी है। अगर आपको रेड कैंडल की डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ये विक नीचे से लंबी नजर आती है, तो आपने डाउन की ट्रेड करनी है, नीचे से अगर लंबी विक है। तो ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड चल रहा है, तो ग्रीन कैंडल की ऊपर से विक लंबी, तो आपने ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है। तो इसकी एक्यूरेसी और उसकी एक्यूरेसी आप लोगों ने खुद मुझे कल आके बतानी कि देखिए इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ आप लोगों को ना मार्केट के अंदर लेके चलता हूँ। उससे पहले अगर किसी का कोई सवाल जवाब है वो अपने क्लियर करो। क्या सर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर लगानी है, बॉडी में लगानी है, विग में लगानी वो है? अभी नहीं लगानी, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करनी है हमने। सर जी, ये जो कंट्रोल वीक है सेलर और बायर की जो भी, ठीक है, ये देखा जाए तो ये हर जगह पर बन रहा होता है सेटअप, हाँ, तो ये हमें यानी कि कहाँ पर इसे अब इग्नोर मैं करना चाहिए और वही कहाँ पर क्लियर कर हमें देता हूँ ना, ट्रेड ठीक है। करना ये एक तो हर जगह पे ना करेक्शन एरिया में बहुत ज्यादा वर्क करेगी। करेक्शन एरिया का पता है ना, जहाँ पे रेड ग्रीन नहीं। कैंडलें बन रही होती है, कभी थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाती, कभी थोड़ा सा नीचे आती, उस जगह पे भी अच्छा खासा वर्क कर रही होती है। बाकी अगर ज्यादा इससे अच्छा ज्यादा वर्क आप करेगा ना, तो अप ट्रेंड के अंदर ग्रीन कैंडल की कंट्रोल विक बहुत अच्छा वर्क करेगी, और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको रेड कैंडल की कंट्रोल विक बहुत अच्छा वर्क करता जो है ना नजर आएगा कि रेड कैंडल की जो ऊपर वाली विक है वो बहुत अच्छी वर्क कर रही है, ठीक है। सर रेंज मार्केट में ओके। मैं अभी चलता हूँ मार्केट में, चल के ना आप लोगों को ये चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अभी मेरे दो सवाल है। जी, अच्छा, अब आप इस जगह पे आ जाओ, ठीक है। अब पहले वो जो सवाल है ना आपका, पहले वो बोले, ठीक है, बाकी फिर मैं आगे आप लोगों को ना चीज़ें क्लियर करता हूँ। बोले ब्रदर, अब क्या सवाल है आपका? आपने बोला हाँ आपने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल एक रेड कैंडल बन रही है, उसकी हाँ, ये रेड कंट्रोल कैंडल, विक जो है ऊपर है, हाँ ठीक है। इसकी कंट्रोल भी ऊपर है। अब अच्छा, इसको एक कैंडल ने कवर नहीं किया, इसको दो कैंडल ने कवर किया, और दूसरी जो कैंडल है ना वो उसकी कंट्रोल विक में आके क्लोज हो गई, तो हम रिवर्स की लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे, इधर से लेंगे हम, अच्छा, दो कैंडल भी बनेंगे तब भी लेंगे? तब भी लेंगे इस तरह से, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और, हाँ पूछें, वो भी पूछें। ये गैप अप हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, गैप अप में इसको हम लोग लेंगे करेंगे या नहीं, जब तक कंसिडर करेंगे, या गैप अप इसको की क्लास स्किप नहीं करेंगे आती ना, ऐसा कोई? जब तक मेरी बात सुनिए, वो आपका सवाल मैं क्लियर करता हूँ। जब तक गैप अप की क्लास नहीं आती ना, उस टाइम तक आपने गैप अप लगे तो आपने फिलहाल अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ, गैप अप की हमारी ओके। क्लास होगी, ठीक है। चले।
सर जी मेरा भी एक सवाल। जी बोले ब्रदर। सर अगर तो मान लिया कि ग्रीन कैंडल है हमारे पास और नीचे से अप जा सॉरी रेड कैंडल है, ठीक है, नीचे से अप जा रही है ग्रीन कैंडल, ऊपर विक नहीं है लेकिन उससे पीछे वाली कोई ऐसी विक हमें नजर आ जाए, तो वो वाली जो कैंडल है उस पिछली विक के अंदर आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लेंगे ट्रेड, हम लेंगे कंट्रोल वीक तो हम मानेंगे। हाँ, ज्यादा पीछे नहीं जाना, वही सेम एरिया पे थोड़ा थोड़ा नजदीक होगा तो चलेगा। राइट सर। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है ना कैंडल स्टिक के जो साइज है ना वो हम उसके ऊपर वो ना डिस्कस कर लें। ठीक है, जैसे कि जो कैंडल स्टिक का जो साइज है। अच्छा, अब ये हमारे पास साइज कौन सा बना, लार्ज बन गया। ठीक है, करंट मार्केट चल रही है उसके ऊपर हम मतलब डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास कौन सा बन गया, स्मॉल। इस जगह पे हमें हमें मीडियम कैंडल चाहिए, ये वाली मीडियम कैंडल हमें चाहिए। क्यों, लार्ज भी बन गया, स्मॉल भी बन गया, इस जगह पे हमें मीडियम कैंडल चाहिए। रेड बने ग्रीन बने वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको पता है किस जगह पे मीडियम कैंडल आनी है, तो आप इस जगह पे सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे ना। आपको पता है कि आपकी उधर आपने इस चीज पे कंफ्यूज होना कि यार मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है कि नहीं, बल्कि आपने प्रेडिक्शन की कि यार इस जगह रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, आपने सेफ्टी मार्जिन का इंतजार नहीं किया, उधर ग्रीन बन गया, तो आपकी प्रेडिक्शन ही गलत हुई ना। ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे कौन सा साइज बन गया, लार्ज भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, मीडियम बन गया। अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती, इधर आपने बोला कि मैं ग्रीन के लिए ट्रेड करूंगा, आप इस जगह पे भी लेते तो आपकी ट्रेड विन थी। ठीक है, जस्ट आपने जब ट्रेड लेनी है ना, इस चीज को आपने जरूर फोकस करना है। जैसे कि इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक मीडियम साइज है, इस जगह पे अगर देखें तो हमारे पास एक स्मॉल साइज बन गई, इस जगह पे हमारे पास लार्ज कैंडल बन गई। ठीक है, तो ये सेम भी कैंडलें बन सकती हैं, जैसे कि इस जगह पे सेम बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि इसलिए मैंने बोला कि ये इतना कोई बड़ा फार्मूला हमारे पास नहीं है। जैसे हम ट्रेड लेने के लिए हम एक सेफ्टी मार्जिन का, जब हमने ट्रेड लेनी है, हमने इस चीज को हम फोकस कर सकते हैं कि यार अब हम जब ट्रेड लेंगे तो वो क्या मतलब कि साइज आ सकता है। जैसे कि मैंने क्लास जब स्टार्ट की थी ये बोला था कि अक्सर जब बड़ी कैंडल बनती है ना, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनती है। जैसे कि छोटी कैंडल बनती है तो छोटी कैंडल के बाद अक्सर बड़ी कैंडल बनती है। जैसे कि जगह पे एक डोजी कैंडल बनी, इसके बाद कितनी बड़ी कैंडल बनी, तो जब बड़ी बनने के बाद इस जगह पे हमारे पास छोटी कैंडल बन गई। ठीक है, तो इस चीज को आपने जरूर देखना है। ठीक है, ये आप लोग कल भी देखना, प्रेडिक्शन करना मार्केट का। करंट कैंडल जल्दी रही है, कंट्रोल वीक के अंदर क्लोज किया है। हाँ तो ये, हाँ ये ये हाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ये देखो अच्छा सर जी, इसको मैंने ट्रेड यहाँ की है। पर लगाई है। जी लगाइए। हाँ, इतना गर्म क्यों हो रहे हो भाई, अभी बहुत चीजें बाकी हैं। अच्छा यहाँ ठीक है, पर सर जी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे स्मॉल मीडियम लार्ज का? या इस जगह पे अब हम ये देखेंगे कि यार देखो बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं। ठीक है, इस जगह पे हम इसको मानेंगे मीडियम, इसको मानेंगे लार्ज, और इसको हम बोलेंगे कि यार इस जगह पे स्मॉल कैंडल बन सकती है। मीडियम और लार्ज तो बन गई, इस जगह पे स्मॉल आने का ज्यादा चांसेस है। ओके अच्छा सर, ठीक है, स्मॉल आने के चांसेस है, लेकिन उधर आपने ड्राइंग लगाई थी, अगर ट्रेंड डाउन का है तो ये डाउन small की बन गई। तीनों बनेंगी, अगर ग्रीन की बनेगी तो वो ग्रीन की बनेगी। इधर एक रेड आई है और दो ग्रीन आई है, हमें कैसा पता चलेगा कि आगे मीडियम में वो रेड बनेगी कि ग्रीन? कलर का नहीं हमने बात की थी, कलर का मैंने बोला था कि कलर अभी हम बात ही नहीं कर रहे ना कि रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड लेनी है, ग्रीन के ऊपर लेनी है। तो जैसे कि अब कंट्रोल वीक के ऊपर मैंने अभी बात की थी कि हमने, अब ये कौन सी कंट्रोल वीक के, जो अभी भाई बोल रहा था वो बोले, ये कंट्रोल वीक किसकी है? ये ग्रीन तो अच्छा, ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक है। ठीक है, इसके अंदर कौन आगे मतलब कि कौन क्लोज हुई है, सेलर की कैंडल क्लोज हुई है कि बायर की? कलर कलर तो अच्छा, आप इधर से फिर ट्रेड कौन सी करेंगे, अगर सेलर की कैंडल इसके अंदर आके क्लोज होगी तो वो बाय की कैंडल बन गई। अच्छा सर जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। जी बोले। इसकी अगर वीक इससे थोड़ी, इसकी वीक थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी हो जाए तो फिर हम यानी कि ये जोन लेंगे? ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम सर जी कितनी होनी चाहिए वीक इसकी? जितनी ज्यादा छोटी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये याद रखना। ठीक है, ओके सर। हाँ जितनी ज्यादा छोटी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अच्छा, अब इस एरिया में या इस एरिया में नहीं, ठीक है आगे देखते हैं। ओके, थोड़ा पीछे चलते हैं, इधर से चल के ना प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे आगे चलते चलेंगे फिर। ओके, देखना यार कोई नजर आए तो। ठीक है, अच्छा जैसे कि ये चीज मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, ये कंट्रोल भी कंट्रोल हो चुकी है, हालांकि जगह पे रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी, कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी। अच्छा, अब और
देख बायर की कंट्रोल वीक या सेलर की। हाँ ठीक है, ये किसकी कंट्रोल वीक है ये वाली? सेलर की। इसके अंदर आके ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई। जी बन गई। ओके ठीक है। सर जी इसमें ट्रेंड का कोई तलक नहीं। ये रेंजिंग मार्केट है ना, मैंने रेंजिंग मार्केट में बोला दोनों वर्क करेंगे। ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। अब और ठीक है, ये किसकी कंट्रोल वीक है? बोलो। सेलर की। इधर आप कौन सी ट्रेड करोगे? सेल की। बाहर क्लोज हुए हैं जाकर और सेल की कम करेंगे। ठीक है। अच्छा ये किसकी कंट्रोल वीक है? ये भी सेलर की। नेक्स्ट कैंडल आप कौन सी ट्रेड करोगे? सेल की। ओके ठीक है। ओके अच्छा सर, इससे पहले वाली आपने दिखाई थी वो तो 3 कैंडल के बाद जो है कि ना कंट्रोल वीक के अंदर क्लोज हुई थी। ये वाली नेक्स्ट कैंडल उसमें क्लोज होनी चाहिए या 2-3 कैंडल्स के बाद भी क्लोज हो जाए? कोई मसला नहीं है, 2-3 के बाद भी क्लोज हो जाए तो मसला नहीं है। भी करंट तो वैसे चल रहा है, करंट हाँ। देखेंगे करंट वैसे 2-3 के बाद क्लोज हुई है, लेकिन हमारी लॉस करवा दी, करंट कैंडल चल रही है हमारी। ये जो अभी चल रही है अब आपका रिकवरी ये भी चल रही है, चेक करें पीछे जाके, ये देखिए ये लॉस तो नहीं हुई यार, नहीं। विन हुई है यार। ये कंट्रोल अब में ये देखो मैंने बोला था कि इधर आपने डाउन की ट्रेड की वो लॉस हो गई। ये ट्रेड विन होने के कितने चांसेस थे? 90%। इधर 70% चांस है कि ये कैंडल रेड बनती है। अगर ये ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस 90% होंगे विन होने के। वही हुआ, तो उसने आपको रिकवरी ट्रेड तो दे दी ना यार। अच्छा ठीक मैंने है, भी दी थी अभी। हाँ हाँ ठीक है, मसला नहीं है। मेरा एक सवाल है। बोलो बोलो ब्रदर। अच्छा ये किसकी कंट्रोल वीक है? बाहर की। ये बायर की आपको उसने ट्रेड दे दी, ये किसकी कंट्रोल वीक है? लेकिन ये कंट्रोल हो चुकी है, ये वीक भी कंट्रोल हो चुकी है। ठीक है, इस जगह पे आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, हालांकि ट्रेड तो विन हुई है लेकिन आप अवॉइड। अच्छा कोई एक भाई बोल रहा था मेरा सवाल है, ब्रदर बोलो क्या सवाल है? जो वर्क है ये ओटीसी में करेंगे या लाइव में? यही मैं बोलने वाला था, ये आपका सारा का सारा कोर्स लाइव मार्केट का होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम ओटीसी में भी करेंगे काम। ठीक है, देखो मैं तो लाइव मार्केट है मेरे पास ज्यादा खुली होती है, ये तो शायद आज खुली होंगी लेकिन मैं ज्यादा वर्क लाइव मार्केट में करता हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट में मैं ज्यादा वर्क। ये ठीक। अच्छा अब मैं एक चीज आप लोगों को और मैंने बताई थी ना, एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी कि अगर आपके पास अप ट्रेंड, जैसे इधर से अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो अगर ग्रीन कैंडल की वीक ऊपर से लंबी होगी तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। हाँ। ग्रीन। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो नीचे रेड कैंडल की वीक लंबी होगी तो कौन सी कैंडल नेक्स्ट बनेगी? रेड। डाउन। रेड बनेगी। ठीक है, जैसे कि इधर एक कोई ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, कोई ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड कोई इतना खास नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, इस जगह पे ठीक है, इधर है ट्रेंड, ठीक है इस जगह पे। अच्छा ठीक है, इस जगह पे ये देखो ये रेड कैंडल बनी, नीचे वीक लंबी थी, नेक्स्ट कैंडल भी उसने रेड बना दी, फिर नीचे वीक लंबी थी, फिर नेक्स्ट उसने रेड बना दी। इस जगह पे भी नीचे वीक लंबी थी, उसने नेक्स्ट रेड बना दी। ठीक है, अब इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे सेम कैंडल बनी हुई है स्पिनिंग। ठीक है, ओके। सर ये जो पहला वाला सेटअप आपने बताया उसकी वीक लंबी है, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड जा रहा है? वैसे इस जगह पे तो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको शायद छोड़ दो। जी ब्रदर बोलो किसका सवाल है? ये जो स्पिनिंग कैंडल बनी है ये रेड वाली, कौन सी? ये वाली? नहीं सर, नहीं नहीं, पहले पहले जो ये वाली दिखाई थी आपने। ये दिखाई थी, नहीं नहीं, यही दिखाई थी ब्रदर, ये देखें यही दिखाई थी। स्पिनिंग के बाद सर ट्रेंड अक्सर कंटिन्यू करता है सर। करता है, बिल्कुल करता है, सर ये मैंने नोटिस। बिल्कुल करता है कंटिन्यू। जैसे कि अब इस जगह पे देखो ना, एक और भी तो काम शुरू हो जाता है ना कि ये ग्रीन कैंडल बनती है, इसकी कंट्रोल वीक के अंदर बन जाती है, नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है, रेड बनने के बाद नीचे आ गया। ठीक है, नीचे इस जगह पे कंट्रोल बायर की कंट्रोल वीक के अंदर सेलर की कैंडल आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट बायर आ जाता है। इस जगह पे फिर हमारे पास सेलर की कंट्रोल वीक आ जाती है, तो नेक्स्ट फिर रेड कैंडल बन जाती है सेलर की। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना इस एरिया में क्या हो रहा है? ठीक है, अच्छा अजय भाई, जी ब्रदर। अभी आपने बता दिया डाउन ट्रेंड में अगर विक ऊपर नीचे हो तो हम डाउन रेड की ट्रेड लेंगे। अप ट्रेंड में अगर विक ऊपर हो अप ट्रेंड में आपने बाय कैंडल बाय की ट्रेड ढूंढनी है, मतलब कि जैसे कि अच्छा अप ट्रेंड में अगर विक नीचे लंबी हो उसमें क्या करेंगे? फिर अवॉइड करेंगे, फिर हम कोई और कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। ओके। जैसे कि आपका ट्रेंड नहीं भी चल रहा ना, कोई मोमेंटम चल रहा है ना, मोमेंटम, तो आप उधर भी देख सकते हो। जैसे कि इस जगह पे एक मोमेंटम आ रहा है डाउन की तरफ। ठीक है सर मेरा एक सवाल है, जी, बोले ब्रदर।
सर ये डाउन टेन में वीक ऊपर तक का तरफ दिया है तब कि डाउन में ही ट्रेड करना चाहिए। क्या हुआ अनीस? सर मैं बोला डाउन टेन में है ना रेड कैंडल का वीक ऊपर दिया है तब मैं डाउन में ही ट्रेड करेगा। नहीं, नीचे लंबा होगा तो नीचे ट्रेड करेगा। ऊपर आएगा तो नहीं सर करेगा। मेरा एक नहीं, सवाल ऊपर होएगा तो नहीं करेगा। सर जी बोले इमरान। सर शाइक अली में। हाँ बोलो ब्रदर। सर ये जैसे मार्केट कंट्रोल वीक के पास आती है, वीक के पास और आके ज्यादा रिजेक्शन दिखा देती है कि डोजी वगैरह बारीक कैंडल बन जाती है, वहां ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं नहीं, फिलहाल वेट करेंगे, आगे वो चीजें हैं जो ये आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है सर। अभी तक फिलहाल वेट करो, ये जब ये आज की क्लास दी है ना, इसके ऊपर काम करें, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि ये एक मोमेंटम चल रहा है, हर बार नीचे से इसकी विक लंबी हो रही है, तो मार्केट भी नीचे ही आ रही है। इस जगह पे भी, इस जगह पे भी मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आगे आ जाओ इस जगह पे, ये भी नीचे से विक लंबी है, मार्केट नीचे, नीचे से विक लंबी है मार्केट। जिधर विकें होती है ना, मतलब कि ये विकों के अंदर लिक्विडिटी मानी जाती है, ठीक है। तो जिधर लिक्विडिटी होती है ज्यादा, मार्केट उधर ही जाती है। इस वीक को देख लो, इस वीक को देख लो, इस वीक को देख लो, समझ आई? जिधर विकें होती हैं मार्केट उधर ज्यादा जाती है। इस चीज को आपने जेन में रख लेना है, ठीक है। ये देखो, जिधर विकें ज्यादा लंबी है मार्केट उधर ही कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। हाँ, इस जगह पे थोड़ी मैनिपुलेशन हुई है, ये तो इस जगह कंट्रोल वीक की बात आ जाती है, जिस वजह से मार्केट ऊपर वाली वीकें कंप्लीट नहीं की, लेकिन बाद में अभी आगे शायद कर रही है, इस जगह पे आके इसने कंप्लीट की है, ठीक है। तो अब किसी और का सवाल है तो वो ब्रदर हाँ करें, सवाल किसी का कोई रहता है तो। हेलो बाबा जी। जी भाई। बाबा जी वीक कंट्रोल में एक कैंडल जो आ जाए, दो कैंडल आ जाए, स्ट्रॉन्ग कौन सी है बाबा जी? एक सेकंड, मुझे ना समझ नहीं आई, मुझे अब बताओ। जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, जी ये इसकी कंट्रोल वीक है। अब बोलो, बोलो बाबा बोलो। जी, मैं अगर सिंगल कैंडल इसमें आ जाए वीक कंट्रोल में, या दो दो आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी? आपने बोला कि ये कैंडल इसके अंदर आके क्लोज हो जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आगे क्लोज हो जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग जी है, जी, दो आ जाए, जी जी। तो फिर भी इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक होगा जी। कल इसके ऊपर होमवर्क करो ना ठीक आप, होगा फिर बाबा मुझे खुद बताना रिजल्ट रात को। अच्छा सर, ये जो अभी आपने आपने ड्राइव जी। की है, ये रेड कलर की जो विग है, अगर ये विग के बराबर क्लोज होती है तो फिर हमने डाउन की नहीं लगानी? वो भी मैं बता देता हूँ, उस जगह पे हम अवॉइड करेंगे। जैसे कि आपने बोला कि इस तरह से क्लोज हो जाए, नीचे सर, नीचे नीचे वाले पे, ओके, ये चीज भी, ये की ये तरफ। वाली इधर आके क्लोज हो जाए तब भी हम अवॉइड करेंगे, फिर भी हम ट्रेड हाँ, करेंगे। अगर ऊपर थोड़ी सी, अगर ऊपर चली जाती है, डोजी टाइप बन जाती है, विग के अंदर आ जाती है, तो फिर कर सकते हैं। आप क्या नेक्स्ट बोलते हैं कैंडल कि इस यानी तरह कि से जाके अंदर क्लोज हो जाती है। ये वाली जो पहले आपने लगाई थी ना, उधर ही रहे, उससे नेक्स्ट कैंडल जो है वो थोड़ी सी डोजी बन जाए, यानी विग के अंदर क्लोज हो जाए, इससे नेक्स्ट कैंडल। आप बोल रहे हैं कि इस तरह से ये कैंडल बन जाए, जी जी जी, ये वाली। डोजी बने कि ये वाली कैंडल बने? डोजी में और इस कैंडल में बहुत फर्क है। सर ये डोजी जैसी आपने बनाई है, इस तरह से ये तो मतलब कि वीक कैंडल है ना, इसके बाद हम डाउन की ट्रेड करेंगे। यानी कर सकते हैं। हाँ, डाउन की कर सकते हैं। जी सर जी, आपने वो सेटअप नहीं दिखाया जो लास्ट में आपने बनाया है, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे जो विक छोड़ कैंडल ने विक छोड़ी है। चले वो देख लेते हैं, कोई भी एरिया जहाँ पे हमने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास ये फिलहाल सपोर्ट एक लगी हुई है, ठीक है, ये वाली। ये देखे, इस जगह पे हम इस, ये जो नीचे वाली विक है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये रेड वाली को। क्यों? अगर देखो ना कि कितनी नीचे आई है, ऊपर से मोमेंटम भी डाउन है, आने के बाद इस विक के ऊपर नीचे जाके ब्रेक करके दोबारा इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई है, तो इसकी कंफर्मेशन यही है कि भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि सेलर ने इधर से, सॉरी बायर ने इधर से नीचे नहीं जाने दिया सेलर को, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे देख ले, ये एक स्पोर्ट एरिया मानो, ठीक है। ये देखो, सॉरी, एक दो दो कैंडलों की विकें इसको ब्रेक कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी मार्केट इधर से रिवर्स की। क्यों ब्रदर, आ गई समझ इस चीज की भी? जी ओके हो गया सर। सर इनको ही समझ आई है, मुझे नहीं आई समझ। क्यों नहीं आई? दोबारा पूछना यार। वो आपने ज्यादा, आपने ये ज्यादा यही बताया था ना कंट्रोल वीक का,
तो इसका आपने थोड़ा सा कम बताया था, तो इसलिए इसकी इतनी ज्यादा समझ नहीं आई। वो कंट्रोल वीक की तो सही तो समझ वो आ वीडियो गई। देखेंगे ना, समझ आ जाएगी प्रॉपर तरीके से। तब भी समझ ना आए तो फिर रात को फिर पूछ लेना, ठीक है। ठीक है हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ओ सिराज, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सिराज भाई?